नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लास हो रही है वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर और जब तक पेपर न हो जाए तब तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम अगर 20-25 क्वेश्चन आता है तो 90% करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से कवर हो जाएगा। इतना विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीएस भी तैयार होते जाता है, जीएस का भी रिवीजन होते जाता है, तो पक्का आपको पेपर में लाभ होने वाला। आप कोई भी पेपर दीजिए, वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम हो या फिर से कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपको पक्का पेपर में लाभ होगा। आप पढ़ के जाइए, देखिए आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि करंट प्लस जीएस दोनों इसमें है, डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। और बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कशन करते हैं। 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के बारे में A to Z हम लोग जो देखते हैं, उसका हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम ब्रुसेल्स में। कहाँ हुई थी? बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। और इस बैठक में क्या पारित किया गया था? कौन से एजेंडा? तो इसमें पारित किया गया था नाटो एजेंडा 2030, ठीक है। नाटो एजेंडा 2030 इसमें पारित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नाटो के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि एक क्या हो, यह ख़त्म हो जाए। इसमें इससे संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्ज़ाम में तो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना हुआ था कब? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हो गई थी। और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है जहाँ पर भी ये सम्मेलन हुआ है, ब्रुसेल्स में, जहाँ पे बैठक हुई है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम, ठीक, ये हो गया। और जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य देश थे। अब वर्तमान समय में कितने हैं? तो वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं, 30 सदस्य देश हैं। जो कि सबसे लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा? तो लास्ट हो जाएगा उत्तरी मेसिडोनिया, ठीक है, उत्तरी मेसिडोनिया, ठीक, 30वां सदस्य है। यह कब बना था? मार्च 2020 में इसका सदस्य बना, मार्च 2020 में इसका सदस्य बना, ठीक है। और यह संगठन जो है क्या है? यह यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों का क्या है? एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। किसका? यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन है, ठीक है। कंप्लीट हो गया हम लोग का क्या? नाटो। फ्रांस क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस कहाँ पे? सीन नदी के तट पर है। पेरिस कहाँ है? सीन नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व का सिपाही कहा जाता है? निम्न में से किसे विश्व का सिपाही कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नाटो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? विश्व का
सिपाही कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हो गई थी 1945 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, इसका उद्देश्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। इसमें से क्या 5 जो होंगे वो क्या होंगे? अस्थाई, और 10 क्या होते हैं? अस्थाई। 10 क्या होंगे? अस्थाई होते हैं, ठीक है। अब जो 5 अस्थाई होते हैं तो कौन कौन से अस्थाई हैं? कौन कौन सा? फैब्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक क्या हम लोग याद करेंगे? फैब्रिक, FABRIC। F से क्या हो गया? फ्रांस, A से क्या हो गया? अमेरिका, ठीक। B से क्या हो गया? ब्रिटेन, R से क्या हो गया? रूस, और C से क्या हो गया? चीन, ठीक है। अब भारत भी इसकी सदस्यता ग्रहण करना चाह रहा है, जो कि चाइना इसमें बार बार क्या होता है? टांग अड़ा देता है। तो इसमें I हम लोग लगा दिए, यानी कि I से क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया। अब जो 10 अस्थाई होते हैं, यह कौन से सदस्य होते हैं? 10 अस्थाई सदस्य, यह कौन से होंगे? यह क्षेत्रीय होंगे। क्या? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है। क्या? प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है, ठीक है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या होता है? प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है, ठीक है। और जो इसके सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? इनका होता है कितना? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए इनका क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है, ठीक। अब देखते हैं कि इस बार किसे क्या अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो किसको चुना गया? तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य, सबसे पहले क्या 5 अस्थायी सदस्य का चुनाव कब हुआ है? 1 जनवरी 2021 को। अपनी क्या है? 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और कब तक इनका कार्यकाल चलेगा? तो 31 दिसंबर 2022 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक इनका कार्यकाल चलेगा। अब कौन कौन इसमें देश हैं जो कि 2021 से जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक का कार्यकाल निभाएंगे? तो इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे? तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और कौन सा जगह? नॉर्वे, ठीक है। मैक्सिको और नॉर्वे। अब इस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इसका क्या हुआ? इसका 75वां सत्र सम्मेलन हुआ, यानी 75वें सत्र में इसके 75वें सत्र में क्या हुआ? 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया। 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया, जो कि इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो इनका कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक होगा। कब से? 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल होगा, 1 जनवरी 2022 से लेके, ठीक है। क्या? 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक होगा। अब कौन सा ऐसा देश है जो कि इस थीम उनका कार्यकाल समाप्त होगा तो नए सदस्य ग्रहण करेंगे? तो इसमें देखिए इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। वियतनाम है, फिर सेंट
वियतनाम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स। और उसके बाद एस्टोनिया, नाइजर और क्या हुआ, ट्यूनीसिया। 5 हो गए हैं। अब इन 5 का कार्यकाल कब समाप्त होगा? 31 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से अपनी सदस्यता ग्रहण करने वाले कौन कौन से देश होंगे इसमें? तो इसमें 5 कौन से होंगे? 5 नए जो हैं वो हो जाएंगे अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबान, घाना और यूएई। इसमें जो अल्बानिया है, अभी अल्बानिया का पहली बार चुनाव हुआ। अब तक क्या हुआ था? अभी ये पहले कभी भी इसका सदस्य नहीं बना था, तो इसका पहली बार चुनाव हुआ। किसका? अल्बानिया का पहली बार चुनाव हुआ है। ठीक है, पहली बार इसका चुनाव हुआ अल्बानिया का। ठीक, कहाँ गया? ये हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विश्व का सिपाही। अब क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर द हेग में। कहाँ पे है? द हेग में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में। ठीक, नाटो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे भेंट किया? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना और शेख रिहाना को भेंट किया, जो कि किसके लिए घोषित किया गया था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए घोषित किया गया था। कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मरणोपरांत किसको दिया गया? इनकी बेटियों को। ये दोनों क्या हैं? इनकी बेटी हैं, शेख हसीना और शेख रिहाना। ठीक है, और मोदी जब बांग्लादेश की यात्रा की है तो क्या क्या घोषणा हुआ था? ये कहाँ गए थे? ये बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन किए। ठीक है, बंगबंधु बापू म्यूजियम का क्या किए? उद्घाटन किए। फिर से कोविड-19 का खुराक बांग्लादेश को दिए, वैक्सीन। कोविड-19 का क्या? वैक्सीन। कितना? 12 लाख खुराक। ठीक है, 12 लाख ठीक दिए। चट्टोग्राम, जो कि बांग्लादेश का क्या है? चट्टोग्राम व सिलहट, यह बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बांग्लादेश का क्या? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि भारत इसका उपयोग करेगा। किस लिए? पूर्वी भारत के लिए। तो भारत इसका पूर्वी भारत के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, चट्टोग्राम और सिलहट ये दोनों क्या है? बांग्लादेश के दोनों क्या है? बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि किसके लिए उपयोग होगा? पूर्वी भारत के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बांग्लादेश के न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, एक मतुआ समुदाय जो कि बांग्लादेश में है, मतुआ समुदाय पाया जाता है बांग्लादेश में, वहाँ पे भी मोदी जी गए थे। मतुआ समुदाय यहाँ पे मोदी जी, यह समुदाय जहाँ पे पाया जाता है, तो मोदी जी यहाँ पे क्या गए थे? यहाँ पे भेंट करने गए थे मतुआ समुदाय। फिर से मैत्री दिवस मनाया जाएगा। मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मिलकर निर्णय लिया कि मैत्री दिवस मनाया जाएगा। कब? 6 दिसंबर 1971, यानी 6 दिसंबर को मनाया जाएगा क्या? मैत्री दिवस। 1971 में यह आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, तो इसलिए 6 दिसंबर 1971 को याद करने के लिए क्या 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच रेलगाड़ी का परिचालन नहीं होता?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। क्या आ जाएगा, तेजस एक्सप्रेस। यह क्या है, यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड और फुली एसी ट्रेन है। क्या है, मतलब पूरे इसके कोच क्या है, एसी हैं, एसी के हैं और सेमी हाई स्पीड है। इसका परिचालन कौन करता है, इसका परिचालन कौन करता है, IRCTC करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, यह दिल्ली से लखनऊ तक। कहाँ से, दिल्ली से लखनऊ तक। ठीक, अगला कौन सा, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस पहला क्या है, मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, कोलकाता, भारत के कोलकाता से ढाका के बीच। ठीक है, उसके बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है, यह भी कोलकाता से कहाँ तक, खुलना तक, भारत के खुलना तक। उसके बाद मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस कहाँ से आता है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा ट्रेन है। कौन सा, तीसरा ट्रेन है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, यह न्यू जलपाईगुड़ी जो कि कहाँ है, न्यू जलपाईगुड़ी असम में, वहाँ से लेके कहाँ, ढाका, बांग्लादेश के ढाका। कहाँ पे, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दूरी तय करेगी यह दूरी तय करेगी 511 किलोमीटर की। ठीक है, 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी मिताली एक्सप्रेस, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक, बांग्लादेश के ढाका से और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी असम के बीच यह चलेगी ट्रेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के हथियारों में आयात के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई। कितना है, 33%। ठीक है, जो आयात पहले 2011 और 15 के बीच में किया जाता तो इसमें गिरावट हो गई। कब से कब तक, 2016 से 2020 के बीच में क्या हो गई, गिरावट आई है। कितना, 33% का। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश करता और निर्यात कौन सा देश करता। ठीक, तो 5 आयातक देश जो कि सबसे बड़े हैं। ठीक है, क्या 5 बड़े आयातक देश। सबसे पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, सऊदी अरब। उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है जो कि हथियारों का आयात करता है। तीसरे स्थान पे कौन है, मिस्र है। तीसरे स्थान पे मिस्र, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें स्थान पे चाइना। ठीक है, ये 5 देश क्या हैं, विश्व के सबसे बड़े हथियारों के आयातक हैं। अब 5 विश्व के 5 सबसे बड़े निर्यातक यानी कि जो हथियार बेचते हैं। ठीक है, कौन है, 5 सबसे बड़े निर्यातक देश। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। ठीक, उसके बाद रूस, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन हो जाएगा, फ्रांस के बाद कौन सा, फ्रांस के बाद आ जाएगा जर्मनी। अब 5वें स्थान पे कौन है, चीन। यानी कि जो विश्व के 5 सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक हैं, पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका। दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे फ्रांस है, चौथे स्थान पे जर्मनी, 5वें स्थान पे चीन है। अब भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किससे करता है। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात तो रूस, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद इजराइल। ठीक है, इजराइल। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक, क्या हो गया, सी। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ सिपरी का, इसका फुल फॉर्म क्या है सिपरी का, तो इसका हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है, इंस्टीट्यूट। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का निम्न में से किसने सदस्यता ग्रहण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड और एक क्या, स्वीडन। ठीक है, कौन कौन सा? स्वीडन और फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, 2 देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, अब फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, तो उनका नाम क्या है? सना मरीन। यह फिनलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की हैं। क्या है? विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब फिनलैंड को ही झीलों का देश कहते हैं। क्या? झीलों का देश भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मालवाहक पोत एवर गिविन निम्न में से किस नहर में फंसा था? तो यह किस में फंस गया था? यह फंसा था स्वेज नहर। किस में? स्वेज नहर में फंसा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वेज नहर में। और इस जहाज़ को सही किससे किया गया था? सीधा किससे किया गया था? मालवाहक पोत एवर गिविन जो पोत है, इसे किससे सीधा किया गया था? तो उसका क्या नाम था? जिस यंत्र से सीधा किया गया था उसका नाम है बुस्कालिस। क्या नाम है? बुस्कालिस। ठीक है, बुस्कालिस से क्या किया गया था? इसको सीधा किया गया था। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है? भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया लाल सागर। कौन से? लाल सागर। अब यहाँ पे कौन सा देश है? ये है मिस्र। अब इसे ही काट के क्या किया गया? स्वेज नहर का निर्माण किया गया। इसे ही काट के स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो कि यहाँ पे इसके उत्तर की तरफ इसके कौन सा पोर्ट है? तो यहाँ पे है पोर्ट सईद। और दक्षिण में इसके कौन से पोर्ट हैं? तो पोर्ट स्वेज। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट स्वेज, यानी स्वेज बंदरगाह। और उत्तर में है सईद बंदरगाह। ठीक है, अब इसमें झीलें पाई जाती है, जो कि नॉर्थ से साउथ में इसके क्रम क्या है? इसके झीलों का नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्या क्रम है? सबसे पहले कौन सी है? मंजाला लेक। ठीक है, उसके बाद तिम्सा लेक। उसके बाद क्या है? ग्रेट बीटर लेक। ठीक है, उसके बाद लिटिल बीटर लेक। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में यह इसका क्रम है। ठीक है, अब स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? कहाँ गया? स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण हुआ था 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में। और यातायात कब से प्रारंभ हुआ था? 1869 ईस्वी से क्या हुआ था? यातायात प्रारंभ हो गया था। ठीक है, पनामा नहर, ए ऑप्शन में क्या दिया? पनामा नहर ए ऑप्शन में दिया, जो कि ये क्या है? पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को। ठीक है, यहाँ पे पनामा नहर। ठीक, और कैरिबियन सागर किसका हिस्सा? तो है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है क्या? कैरिबियन सागर। ठीक है, अब प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, कील नहर किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे ये क्या है? ये जर्मनी है। यहाँ से इसे काट के जर्मनी की भूमि पर बनाया गया कील नहर। ठीक है, क्या? कील नहर। ठीक, यह क्या है? जर्मनी। यहाँ पे क्या स्थित है? बाल्टिक सागर। इस साइड में बाल्टिक सागर, यानी कि इसके क्या? ईस्ट में बाल्टिक सागर, और वेस्ट में क्या है? इसके वेस्ट में उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, यानी उत्तरी सागर क्या? वेस्ट में, और ईस्ट में बाल्टिक सागर। यह क्या? जर्मनी भूमि में काट के बनाया गया। ठीक है, इस नहर को। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन किया गया पुर्तगाल में। कहाँ पे? पुर्तगाल में। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? पुर्तगाल में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
10 मई को कौन सा दिवस घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 मई को कौन सा दिवस घोषित किया गया? तो कौन सा दिवस इस घोषित किया गया? अर्गानिया दिवस। कौन सा दिवस? अर्गानिया दिवस घोषित किया गया। ठीक है। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को। ठीक, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023 को। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे कब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को, इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।